नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 25 है। इस वीडियो में हम MS एक्सेल के टेक्स्ट कैटेगरी के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस को समझने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने MS एक्सेल के कुछ कैटेगरी के फंक्शन समझे थे। आज की वीडियो में हम टेक्स्ट कैटेगरी के कुछ फंक्शन समझने वाले हैं, क्योंकि कई बार पेपर में टेक्स्ट कैटेगरी के कुछ फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप CPCT एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। आप इन सभी वीडियोस के माध्यम से CPCT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और अपना CPCT एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं एक्सेल के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट फंक्शन का क्या पर्पस होता है। चलते हैं MS एक्सेल सॉफ्टवेयर पर। तो यहां पर हमने MS एक्सेल के टेक्स्ट कैटेगरी के 10 फंक्शन की लिस्ट को तैयार किया है। यह सभी एक्सेल में टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन हैं। यह सभी फंक्शन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। तो हमने यहां पर टेक्स्ट कैटेगरी के 10 इंपोर्टेंट फंक्शंस को सिलेक्ट किया है। हम इन सभी फंक्शन का पर्पस समझेंगे कि कौन सा फंक्शन क्या वर्क करता है, साथ ही साथ इन फंक्शन से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वह भी हम यहां पर समझेंगे। यहां पर आपको इन फंक्शन को पेपर के लिए तो तैयार करना ही है, साथ ही साथ जब आप यह सभी फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक्सेल पर प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखने मिलेगा। मतलब हम इन सभी फंक्शन को थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों टाइप से समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला फंक्शन अपर फंक्शन। अपर फंक्शन जो कि एक टेक्स्ट के केस से संबंधित फंक्शन है। आपने MS वर्ड में एक ऑप्शन पढ़ा होगा चेंज केस। MS वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जो कि टेक्स्ट के अलग अलग केस सेट करने की सुविधा देता है, ऐसे कि अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस। MS एक्सेल के अंदर केस को चेंज करने के लिए 3 फंक्शन यूज किए जाते हैं। पहला फंक्शन है अपर फंक्शन, जो कि टेक्स्ट को अपर केस में शो करता है। दूसरा है लोअर फंक्शन, जो कि टेक्स्ट को लोअर केस में शो करता है। और तीसरा है प्रॉपर फंक्शन, जो कि टेक्स्ट को प्रॉपर केस में या टाइटल केस में शो करता है। यह तीनों फंक्शन एक जैसे हैं। यदि आप एक फंक्शन को समझ लेते हैं तो आपको तीनों फंक्शन की वर्किंग समझ में आ जाएगी। अपर फंक्शन टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करेगा, लोअर फंक्शन टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, और प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर केस में या टाइटल केस में कन्वर्ट कर देता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है MS एक्सेल में सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल लेटर में टाइप करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल में टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो प्रत्येक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देता है, वह होता है प्रॉपर फंक्शन। तो यहां पर हम अपर, लोअर और प्रॉपर 3 फंक्शन को समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे अपर फंक्शन को। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ स्टूडेंट के फर्स्ट नेम है और यहां पर लास्ट नेम है। अब यदि हमें किसी स्टूडेंट के नेम को अपर केस में बदलना है तो हम इक्वल के साथ अपर फंक्शन को लगाएंगे और यहां पर वह टेक्स्ट देंगे जिस टेक्स्ट को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हमारा टेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल रखा हुआ है E3 सेल में। E3 सेल में क्या टेक्स्ट रखा है? राजू। आप देखेंगे राजू की स्पेलिंग में R कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है। लेकिन हम किस फंक्शन का यूज कर रहे हैं? अपर फंक्शन का। हम जैसे ही एंटर की को प्रेस करेंगे, आप देखेंगे जो राजू टेक्स्ट था, राजू स्ट्रिंग थी, वह कंप्लीट कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि हमने कौन सा फंक्शन यूज किया है? अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या करता है? जो भी टेक्स्ट, जो भी स्ट्रिंग आप इसको देंगे, यह उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। यह होता है एक्सेल का अपर फंक्शन। आप इसको इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। आपको इक्वल के साथ अपर फंक्शन को टाइप करना है
और फंक्शन के अंदर डबल कोट में आपको टेक्स्ट टाइप कर देना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने टाइप किया दमहो, हमने अपर फंक्शन को लगाया और डबल कोट में टाइप किया है दमहो को। अब यदि हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो दमहो टेक्स्ट हमने लिखा था वह स्मॉल लेटर में लिखा था, लेकिन अपर फंक्शन ने उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। यह होता है पहला टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन, अपर फंक्शन, जो कि किसी टेक्स्ट को, किसी स्ट्रिंग को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है। यह था हमारा टेक्स्ट कैटेगरी का पहला फंक्शन, अपर फंक्शन। अब हम समझने वाले हैं दूसरे फंक्शन लोअर फंक्शन को। तो देखते हैं लोअर फंक्शन को किस प्रकार यूज किया जाता है। यहां पर हम थोड़ी सी फॉन्ट साइज को बढ़ा देते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए हम क्या टाइप कर रहे हैं। यहां पर हमने अपना सेकंड फंक्शन लगाया लोअर फंक्शन। यह भी अपर फंक्शन के जैसे वर्क करता है। इसमें हमें एक टेक्स्ट देना होता है, टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल हमने टेक्स्ट दिया राजू, इसके बाद हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट हमने दिया था उसमें आर कैपिटल था, लेकिन लोअर फंक्शन ने क्या किया, कंप्लीट टेक्स्ट को, कंप्लीट स्ट्रिंग को लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। यह होता है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन क्या करता है, जो भी टेक्स्ट या स्ट्रिंग आप इसमें पास करेंगे यह उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। इस फंक्शन को आप इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं। आपको लोअर फंक्शन को टाइप करना है और यहां पर कोई भी एक टेक्स्ट देना है। तो जैसे कि हमने यहां पर टेक्स्ट दिया है लोअर फंक्शन के अंदर दमहो, लेकिन हमने दमहो टाइप किया है कैपिटल लेटर में, अपर केस में। अब यदि हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं लोअर फंक्शन ने क्या किया, जो टेक्स्ट हमने दिया था उस टेक्स्ट को लोअर केस में स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। यह होता है लोअर फंक्शन। अपर फंक्शन टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है, जबकि लोअर फंक्शन टेक्स्ट को लोअर केस में स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तो अभी हमने दो फंक्शन समझे, लोअर और अपर। अब हम तीसरा फंक्शन समझने वाले हैं, प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक टेक्स्ट लिखा है दमहो। यह दमहो अभी जो लिखा गया है यह लोअर केस में लिखा गया है, स्मॉल लेटर में लिखा गया है। अब हम इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने वाले हैं, प्रॉपर केस में। तो हम इक्वल के साथ प्रॉपर फंक्शन को टाइप करेंगे और इसमें हमें एक टेक्स्ट देना होता है। तो टेक्स्ट दे दिया हमने दमहो। दमहो किस सेल में रखा है हमारा, E9 सेल में। हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रॉपर फंक्शन ने क्या किया, आपका जो टेक्स्ट था जो कि अभी लोअर केस में था, स्मॉल लेटर में था, उसको प्रॉपर केस में, टाइटल केस में बदल दिया। मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया, बाकी सभी को स्मॉल कर दिया। यह होता है प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सभी स्मॉल हो जाएंगे। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर एक टेक्स्ट टाइप किया है डिजिटल भंडार, जो कि हमारे चैनल का नाम है। आप देखेंगे जो डिजिटल भंडार हमने टाइप किया है इसमें डिजिटल और भंडार दोनों वर्ड स्मॉल केस में, लोअर केस में लिखे गए हैं। यदि अब हम इस टेक्स्ट को प्रॉपर फंक्शन से कन्वर्ट करें, प्रॉपर फंक्शन से, हमारा टेक्स्ट कहां रखा हुआ है, E10 सेल में। हमने अपने टेक्स्ट को, डिजिटल भंडार को पहले लोअर केस में लिखा है, मतलब सारे कैरेक्टर को स्मॉल में लिखा है। अब हम इसको प्रॉपर फंक्शन से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे जो प्रॉपर फंक्शन है इसने क्या कर दिया, जो हमारा टेक्स्ट था, टेक्स्ट में जितने भी वर्ड हैं हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। मतलब इसे हम कह सकते हैं कैप्सलाइज ईच वर्ड। जो MS वर्ड के अंदर एक केस होता है कैप्सलाइज ईच वर्ड, वह वाला केस यहां पर कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है, जो भी टेक्स्ट आप इसमें देते हैं वह टेक्स्ट के फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल कर देता है, बाकी सभी कैरेक्टर्स को स्मॉल कर देता है। यह कहलाता है प्रॉपर फंक्शन। तो हमने एक्सेल में टेक्स्ट कैटेगरी के 3 फंक्शन को समझा। पहला फंक्शन था हमारा अपर, जो कि सभी कैरेक्टर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा फंक्शन हमने समझा लोअर फंक्शन, जो कि सभी कैरेक्टर्स को लोअर केस में, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा था हमारा प्रॉपर फंक्शन, जो कि टेक्स्ट में फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेगा, बाकी सभी लेटर को स्मॉल कर देगा। और ऐसा हर वर्ड के साथ होगा। आपके टेक्स्ट में जितने भी वर्ड हैं सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी स्मॉल हो जाएंगे। देखते हैं हमारा अगला फंक्शन
जो नेक्स्ट फंक्शन है वह है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट, राइट, मिड, यह तीनों ही फंक्शन एक समान हैं। तीनों की वर्किंग लगभग एक जैसी है। लेफ्ट, राइट, मिड। लेफ्ट का मतलब है यदि आपके पास कोई टेक्स्ट है और आपको उस टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कुछ अक्षर सेलेक्ट करने हैं तो आप यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन का। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है। राइट फंक्शन क्या करेगा, राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा। और मिड फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट के मिडिल से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। लेफ्ट फंक्शन टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा, राइट फंक्शन टेक्स्ट से राइट साइड के कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेगा और मिड फंक्शन किसी टेक्स्ट से मिडिल के कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं लेफ्ट फंक्शन को। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर इक्वल के साथ लेफ्ट फंक्शन को टाइप किया। लेफ्ट फंक्शन में हमें दो आर्ग्यूमेंट देने होते हैं, एक देना होता है टेक्स्ट, एक देना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर टेक्स्ट दिया E3 सेल से, मतलब जो लेफ्ट फंक्शन है वह किस टेक्स्ट पर काम करेगा, राजू पर। हमारे E3 सेल में क्या टाइप है, राजू। हमने टेक्स्ट दे दिया E3 से, इसके बाद हमने कॉमा लगाया। अब हमें देना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मतलब आपको कितने अक्षर लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 2, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। अब देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट था राजू, उससे लेफ्ट साइड से दो कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया है, दो, आर और ए, क्योंकि हमने 2 दिया था। यदि हम इसको नीचे ड्रैग करें तो आप देखेंगे जो भी हमारे नीचे वाले नाम है, अजय, दिनेश, सोनू, संतोष, सभी से हमें 2-2 कैरेक्टर सिलेक्ट करके दे दिए गए हैं। यह होता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है। आप यहां पर जितने नंबर देंगे उतने कैरेक्टर यह सिलेक्ट करेगा। आप देख सकते हैं हमने 1 दिया तो एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जा रहा है। यदि हम यहां पर 5 दे देते हैं, हमारा जो टेक्स्ट है वह 4 कैरेक्टर का है लेकिन हमने कैरेक्टर दिए हैं 5, मतलब यहां पर 4 कैरेक्टर पूरे सिलेक्ट हो जाएंगे। यदि 5 होते तो 5 भी सिलेक्ट हो जाते। यह होता है लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर देता है, जितनी भी आप साइज यहां पर देते हैं। यह था हमारा लेफ्ट फंक्शन जो किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड के कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करता है। अगला फंक्शन है हमारा राइट फंक्शन। राइट फंक्शन, राइट मतलब यह राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा, राइट साइड से। यहां पर हमने इक्वल के साथ राइट फंक्शन को लगाया। यहां पर भी हमें एक टेक्स्ट देना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा टेक्स्ट रखा है E3 सेल में। इसके बाद हमें देना होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर, हमें कितने कैरेक्टर राइट साइड से सिलेक्ट करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने दिया 2, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। आप देख सकते हैं राजू टेक्स्ट से राइट साइड से 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया गया है, JU। यदि हम इसको नीचे ड्रैग करें तो जो भी टेक्स्ट हमने लिखे हैं सभी टेक्स्ट से राइट साइड के 2 कैरेक्टर को सिलेक्ट करके दिया जाएगा। यह होता है राइट फंक्शन। आप यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर को अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। यदि आपको राइट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है तो आप राइट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड से करना है तो लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक्सेल में किसी टेक्स्ट से राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जा सकता है। आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख दिया गया है कंप्यूटर, यह टेक्स्ट है और यहां पर साइज दी गई है 3। अब आपको बताना होगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। लेफ्ट फंक्शन लगा है जिसके अंदर टेक्स्ट क्या दिया गया है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर से आपको कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, 3, वो भी किस साइड से, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, COM। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, COM। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाते हैं जिसमें टेक्स्ट दिया जाता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर भी सेट होता है, आपको यहां पर आउटपुट बताना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब पेपर में आते हैं। इसी प्रकार से यदि हम यहां पर राइट फंक्शन को लगा दें, हमने लगाया राइट, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा,
हमें कंप्यूटर की स्पेलिंग में से राइट साइड से 3 कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं। तो राइट साइड से 3 क्या क्या हो जाएगा, TER। हमें यहां पर आउटपुट क्या मिलेगा, TER। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब पेपर में पूछे जाते हैं। तो अभी हमने टेक्स्ट कैटेगरी के 5 फंक्शन को समझा। समझते हैं अगला फंक्शन जो कि है मिड फंक्शन। मिड मतलब मिडिल। आपने अभी एक समझा लेफ्ट फंक्शन, एक समझा राइट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या कर रहा है, किसी टेक्स्ट से लेफ्ट साइड से कुछ कैरेक्टर्स को सिलेक्ट कर रहा है। राइट फंक्शन क्या कर रहा है, किसी टेक्स्ट से राइट साइड से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है। अब आ गया मिड फंक्शन। मिड मतलब मिडिल। मिड मतलब क्या है, मिडिल। अब यह फंक्शन किसी टेक्स्ट में मिडिल से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा, मिडिल से। लेकिन हर टेक्स्ट में मिडिल तो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहां पर 4 कैरेक्टर का टेक्स्ट है तो इसका मिडिल अलग होगा। यहां पर 5 कैरेक्टर का टेक्स्ट है तो इसका मिडिल अलग होगा। यहां पर 7 कैरेक्टर का टेक्स्ट है तो यहां पर मिडिल अलग होगा। मतलब मिडिल तो फिक्स नहीं है टेक्स्ट में। तो यह जो फंक्शन है यह 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, 3 आर्ग्यूमेंट। इसका क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता है मिड का। इसको यूज करने का तरीका क्या है, आपको इक्वल के साथ मिड फंक्शन को लगाना है और मिड फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट देने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, टेक्स्ट। तो फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट रखा है E3 सेल में। अब आपको यहां पर बताना पड़ेगा स्टार्टिंग नंबर। स्टार्ट नंबर मतलब मिडिल की पोजीशन कहां से स्टार्ट करनी है यह आप डिसाइड करेंगे। जो मिडिल फंक्शन है वह टेक्स्ट का मिडिल ऑटोमेटिक सेलेक्ट नहीं करेगा। टेक्स्ट का मिडिल आपको कहां से स्टार्ट करना है यह नंबर आपको देना होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया 3। इसका मतलब क्या है, हर जगह पर टेक्स्ट का मिडिल कहां से स्टार्ट होगा, 3rd नंबर के कैरेक्टर से। इसके बाद हमें 3rd आर्गुमेंट क्या देना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर। मतलब मिडिल से कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने दे दिया 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा E3 सेल में जो भी टेक्स्ट रखा है उसमें मिडिल से कुछ कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं। कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, 2। लेकिन मिडिल कहां से स्टार्ट होगा, कैरेक्टर नंबर 3 से। कैरेक्टर नंबर 3 से मिडिल स्टार्ट होगा और 2 अक्षर को सिलेक्ट किया जाएगा। हम एंटर की को प्रेस करते हैं, यहां पर हमें जो आउटपुट मिला वह क्या मिला, JU। ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या दिया था, हमें टेक्स्ट में 3rd कैरेक्टर से स्टार्टिंग करनी है। तो 3rd कैरेक्टर क्या हुआ हमारा, J। और कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करने थे, 2। तो JU हमें आउटपुट मिल गया। यह होता है मिडिल फंक्शन। जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे हर टेक्स्ट से हमें 3rd कैरेक्टर से 2-2 कैरेक्टर सिलेक्ट करके दिए गए हैं। अजय में 3rd कैरेक्टर क्या होगा, A, और 2 सिलेक्ट करे तो AY। ऐसे ही दिनेश में NE सिलेक्ट करके दिया गया है, सोनू में N और U सिलेक्ट करके दिया गया है। यह होता है मिड फंक्शन। मिड फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट में मिडिल से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करता है और यहां पर मिडिल की पोजीशन आपको बतानी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम मिड फंक्शन को अब इस टेक्स्ट पर अप्लाई कर रहे हैं और यहां पर हमने मिडिल की पोजीशन दी है 4 और यहां पर हमने दिया है हमें सिलेक्ट करना है एक कैरेक्टर को। अब क्या होगा, F3 सेल में जो भी टेक्स्ट रखा है उसमें 4th कैरेक्टर से एक कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आप देखेंगे कुमार में 4th कैरेक्टर A है और एक कैरेक्टर ही हमने सिलेक्ट किया है। तो हमें आंसर क्या मिल गया, A मिल गया। इसका आउटपुट हमें यह मिलेगा, कुमार ठाकुर पटेल, कुमार पटेल में हमें यह आउटपुट प्राप्त होगा। यह होता है मिड फंक्शन। कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको मिड फंक्शन दिया गया, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर और यहां पर कॉमा के बाद दिया गया है 4, फिर कॉमा के बाद दिया गया है 2। आपसे पूछा जाएगा इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा। अब आपको यहां पर देखना है कि मिड फंक्शन लगा है, मतलब मिडिल से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट करेगा और मिडिल में कहां से स्टार्टिंग करनी है, 4th नंबर के कैरेक्टर से। तो 4th नंबर का कैरेक्टर क्या होगा, P, और कितने कैरेक्टर सिलेक्ट करने हैं, 2। तो आंसर क्या आना चाहिए, PU। एंटर की को प्रेस करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, PU। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी अब पेपर में पूछे जाते हैं। यह था हमारा टेक्स्ट कैटेगरी का 6th फंक्शन जिसका नाम था मिड। मिड फंक्शन क्या करता है, किसी टेक्स्ट में मिडिल से कुछ कैरेक्टर को सिलेक्ट कर देता है। तो हमने टेक्स्ट कैटेगरी के 6 फंक्शन समझे। स्टार्टिंग वाले 3 फंक्शन
केस पर वर्क करते हैं, और जो हमारे नेक्स्ट 3 फंक्शन थे वह लेफ्ट, राइट और मिडिल से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन का नाम है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, मिला देना। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए या 2 अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, वह होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना। जैसे कि हमने यहां पर स्टूडेंट के फर्स्ट नेम लिखे हैं और लास्ट नेम लिखे हैं, अब हमें दोनों को मिलाकर यहां पर निकालना है फुल नेम। मतलब हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाना है, जोड़ना है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना। यह करता क्या है, यह 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को, 2 या 2 से अधिक स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देता है, कंबाइन कर देता है। कौन सा फंक्शन, कॉनकैटिनेट। देखते हैं इसको किस प्रकार यूज किया जाएगा। आपको इक्वल के साथ कॉनकैटिनेट फंक्शन को लगाना है और इसमें टेक्स्ट देने होते हैं जो टेक्स्ट आप जोड़ना चाहते हैं। तो हमारा पहला टेक्स्ट कहां रखा है, E3 सेल में, इसके बाद हमने कॉमा लगाया। दूसरा टेक्स्ट कहां रखा है, F3 सेल में। और भी टेक्स्ट यदि हैं आपके पास तो कॉमा लगाकर आप वह भी दे सकते हैं। हमारे 2 टेक्स्ट हैं तो हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। अब देख सकते हैं जो हमारा कॉनकैटिनेट फंक्शन है उसने क्या किया, राजू और कुमार को जोड़कर एक सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। किस फंक्शन ने, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट क्या करता है, अलग अलग टेक्स्ट को जोड़ता है, अलग अलग टेक्स्ट को कंबाइन कर देता है, कॉनकैटिनेट। लेकिन आप यहां पर देखेंगे जब इसने राजू और कुमार को जोड़ा तो बीच में स्पेस नहीं आ रहा है, यह स्पेस नहीं देता है। यदि आपको स्पेस भी देना है तो कॉमा के बाद आप डबल कोट में एक ब्लैंक स्पेस दें और फिर कॉमा लगाएं। अब इसका मतलब क्या होगा, हमने यहां पर 3 टेक्स्ट दे दिए, 3। पहला टेक्स्ट कहां रखा है, E3 सेल में। दूसरा टेक्स्ट हमने दे दिया स्पेस और तीसरा टेक्स्ट हमने क्या दे दिया, F3 सेल का टेक्स्ट। अब क्या होगा, E3 सेल का टेक्स्ट और F3 सेल का टेक्स्ट जुड़ेगा लेकिन बीच में एक टेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लैंक स्पेस। अब आपको दोनों के बीच में स्पेस भी देखने मिल जाएगा। तो यह होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन, जो कि एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को आपस में कंबाइन कर देता है। कॉनकैटिनेट मतलब जोड़ना या मिला देना। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सेल में टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए, 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, वह होता है कॉनकैटिनेट फंक्शन। कॉनकैटिनेट। इससे संबंधित आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। अभी हमने टेक्स्ट को जोड़ने के लिए, टेक्स्ट को मिलाने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज किया। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है या किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को हम कॉनकैटिनेट फंक्शन से तो जोड़ सकते हैं, साथ ही साथ यहां पर एंड सिंबल से या एंड ऑपरेटर से भी जोड़ सकते हैं। यह एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने का वर्क करता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करने के लिए किस सिंबल या किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है, वह होता है एंड का साइन। एंड के साइन से हम 2 या 2 से अधिक टेक्स्ट को जोड़ सकते हैं, कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। इसको यूज किस प्रकार किया जाता है, इक्वल के साथ हमने फर्स्ट टेक्स्ट का एड्रेस दिया, एंड का साइन लगाया, सेकंड टेक्स्ट का एड्रेस दिया और एंटर की को प्रेस किया। आप देखेंगे जो एंड का सिंबल है उसने हमारे 2 अलग अलग टेक्स्ट को जोड़कर सिंगल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो एंड का साइन होता है वह एक्सेल में टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट या जोड़ देता है। तो आपको यहां पर इस फंक्शन से संबंधित 2 क्वेश्चन तैयार करने मिले। एक्सेल में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए कॉनकैटिनेट फंक्शन है या एंड का साइन यूज किया जाता है। यह था हमारा 7th फंक्शन। देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन को, जो कि है लेन फंक्शन। लेन, लेन का मतलब है लेंथ। लेन का मतलब क्या है, लेंथ। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सेल में किसी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है। तो एक्सेल में यदि आपको किसी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी है तो आप यूज करेंगे लेन फंक्शन का। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है LEN। LEN फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर लिखा इक्वल लेन।
और इसमें हमें एक टेक्स्ट देना होता है, तो टेक्स्ट दे दिया हमने E3 सेल में, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया, तो आप देखेंगे हमें आंसर मिला 4। 4 क्यों मिला? क्योंकि राजू में जो कैरेक्टर यूज किए गए हैं वह हैं 4, मतलब इस टेक्स्ट की लेंथ, लंबाई बता दी है किस फंक्शन ने हमें? लेन फंक्शन ने। लेन फंक्शन क्या करता है? किसी टेक्स्ट में यूज होने वाले कैरेक्टर्स को काउंट करता है और आपको लेंथ बता देता है। यह फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है। स्पेस को हमने यहां पर अजय के बाद एक स्पेस दिया है, आप देखेंगे यहां पर आंसर चेंज हो गया है। यदि आप कहीं पर स्पेस देते हैं तो लेन फंक्शन स्पेस को भी काउंट करता है। आपने किसी टेक्स्ट में यदि स्पेस दिए हैं तो स्पेस को भी काउंट करेगा लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है? आपके टेक्स्ट में स्पेस को भी काउंट करेगा। कैरेक्टर को तो काउंट करता है, साथ ही साथ किसको भी काउंट करता है? स्पेस को। तो एक्सेल में यदि आपको किसी टेक्स्ट की लेंथ फाइंड करनी है, किसी टेक्स्ट की लंबाई पता करनी है, किसी टेक्स्ट में कैरेक्टर को काउंट करना है, तो आप यूज कर सकते हैं लेन फंक्शन का। लेन का मतलब होता है लेंथ। यह फंक्शन इस प्रकार से भी वर्क करता है। हमने इक्वल के साथ लेन फंक्शन को लगाया और यहां पर एक वर्ड टाइप कर दिया डिजिटल। आपसे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? लेन फंक्शन लगा है और अंदर स्ट्रिंग क्या दी गई है? डिजिटल। डिजिटल में कितने कैरेक्टर हैं? 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको पेपर में दिए जा सकते हैं। तो यह था हमारा लेन फंक्शन, जो कि किसी टेक्स्ट की लेंथ को, लंबाई को बताता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन को। नेक्स्ट फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम का मतलब होता है किसी चीज को कट कर देना, काट देना, ट्रिम कर देना। आप वीडियो को, ऑडियो को ट्रिम करते हैं, कोई पार्ट उसका हटा देते हैं, तो उसका मतलब होता है काट देना। लेकिन एक्सेल में ट्रिम फंक्शन एक बहुत ही स्पेशल काम करता है। ट्रिम फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में यदि आपने कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस दे दिए हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को हटाकर केवल सिंगल स्पेस यदि आपको देना है, तो आप यूज कर सकते हैं ट्रिम फंक्शन का। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, एक्सेल का कौन सा फंक्शन एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है, या एक्सेल का कौन सा फंक्शन अननेसेसरी स्पेस को हटा देता है? वह होता है ट्रिम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने टेक्स्ट में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दिए हैं। आप देख सकते हैं हमने राजू के पहले कुछ स्पेस दिए हैं, इसी प्रकार से हमने अजय के पहले कुछ स्पेस दिए हैं। यहां पर हमने दिनेश के बाद लिखा पटेल और दोनों के बीच में कुछ स्पेस हैं। इसी प्रकार से हमने यहां पर लिखा सोनू कुमार, जिसके अंदर भी हमने 2-3 स्पेस दिए हैं, और यहां संतोष के पहले हमने कुछ स्पेस दे दिए। अब हमारा जो टेक्स्ट है इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पेस हैं, अननेसेसरी स्पेस हैं। यदि हमें इनको हटाना है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? ट्रिम फंक्शन। इसको कैसे यूज किया जाता है? आपको इक्वल के साथ ट्रिम फंक्शन को टाइप करना है और यहां पर टेक्स्ट देना होता है। टेक्स्ट हमारा कहां रखा हुआ है? E3 सेल में। हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर की को प्रेस किया। आप देखेंगे यहां पर टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस है, लेकिन यहां पर कोई स्पेस नहीं है। तो ट्रिम फंक्शन ने क्या कर दिया? आपके टेक्स्ट में जो भी एक्स्ट्रा स्पेस थे उनको हटा दिया, और जहां पर एक स्पेस की आवश्यकता है वहां पर एक स्पेस दिया भी है। अभी जो सितंबर में सीपीसीटी का एग्जाम हुआ है उसमें इस फंक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें एक टेक्स्ट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां पर टेक्स्ट लिखा है, दिस इज सैंपल टेक्स्ट। इस प्रकार का एक टेक्स्ट दिया गया है हमें, सितंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। वहां पर टेक्स्ट कोई दूसरा है, हमने सैंपल में यहां पर टेक्स्ट दूसरा लिखा है। हमें यह टेक्स्ट दिया गया है, और यदि हम इस टेक्स्ट पर ट्रिम फंक्शन को अप्लाई करें, ट्रिम को, तो हमें आउटपुट क्या प्राप्त होगा यह बताना था। हमें जो टेक्स्ट दिया गया है इसमें तो बहुत सारे स्पेस हैं, एक्स्ट्रा स्पेस हैं, लेकिन जब हम ट्रिम फंक्शन का यूज कर देंगे तो केवल एक स्पेस बचेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन सितंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है। एक टेक्स्ट में एक्स्ट्रा स्पेस दिए गए हैं और उस टेक्स्ट को ट्रिम फंक्शन के अंदर टाइप किया गया है, और आपसे पूछा गया है इसका आउटपुट क्या होगा। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है, ट्रिम फंक्शन के अंदर यहां पर एक्स्ट्रा स्पेस दिए गए हैं, जैसे हमने लिख दिया दिस, एक्स्ट्रा स्पेस दिया इज, फिर हमने यहां पे दे दिया एग्जाम्पल। अब आपको बताना है कि यहां पर आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा?
दिस के बाद एक स्पेस होगा और इसके बाद एक स्पेस होगा, बाकी कहीं पर कोई स्पेस नहीं होगा। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ट्रिम फंक्शन का क्वेश्चन सितंबर वाले एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको जरूर तैयार करें। यह फंक्शन करता क्या है? यह फंक्शन किसी टेक्स्ट से एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है और जहां पर आवश्यकता होती है वहां पर केवल सिंगल स्पेस को सेट कर देता है। यह था हमारा ट्रिम फंक्शन। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट फंक्शन है एग्जैक्ट फंक्शन। एग्जैक्ट, यह फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट, यह फंक्शन क्या करता है? यह फंक्शन दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है। यदि आपको दो टेक्स्ट को कंपेयर करना है कि दोनों बराबर हैं या नहीं, तो आप कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? एग्जैक्ट। यह फंक्शन दो टेक्स्ट को कंपेयर करेगा। यदि दोनों टेक्स्ट बराबर हैं, दोनों टेक्स्ट एक जैसे हैं, तो यह ट्रू आउटपुट देगा, ट्रू। और यदि दोनों टेक्स्ट अलग अलग हैं तो यह फॉल्स आउटपुट देगा। फंक्शन का नाम क्या है? एग्जैक्ट, जो कि दो टेक्स्ट को मैच करता है, दो स्ट्रिंग को मैच करता है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक्सेल का कौन सा फंक्शन दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है? वह होता है एग्जैक्ट फंक्शन। इसको यूज करके देखते हैं। हमने यहां पर एग्जैक्ट फंक्शन को टाइप किया। इसमें हमें दो टेक्स्ट देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पहला टेक्स्ट दिया है टुडे, इसके बाद हमने कॉमा लगाया, और दूसरा टेक्स्ट भी हमने दिया है टुडे। अब यदि हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें आउटपुट प्राप्त होगा ट्रू। ट्रू क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि हमारे दोनों टेक्स्ट एक बराबर हैं, एक जैसे हैं। और यदि दोनों टेक्स्ट में कोई भी डिफरेंस आएगा, दोनों की स्पेलिंग में कोई भी मिसमैच होगा, तो यह आउटपुट क्या दे देगा? हमें फॉल्स दे देगा। मतलब एक्सेल में यदि आपको दो टेक्स्ट को कंपेयर करना है, दो टेक्स्ट को मैच करना है कि वह दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं या नहीं, तो आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? एग्जैक्ट फंक्शन। ध्यान रखें, यह फंक्शन केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब यदि हमने एक स्ट्रिंग, एक टेक्स्ट लिखा है टुडे, जिसमें टी कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है, और दूसरा टुडे हमने लिख दिया यहां पर पूरा अपर केस में, कैपिटल में, तो अब यहां पर हमें फॉल्स आउटपुट प्राप्त होगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग तो दोनों टुडे हैं, लेकिन दोनों का केस कैसा है? अलग अलग। एक है प्रॉपर केस में, एक है अपर केस में। यहां पर हमें फॉल्स प्राप्त होगा। जो एग्जैक्ट फंक्शन है वह टेक्स्ट को तो कंपेयर करता है, साथ ही साथ उसके केस को भी कंपेयर करता है। यदि आप दोनों टुडे का केस एक जैसा कर देंगे तो आपको आउटपुट ट्रू प्राप्त होगा, लेकिन यदि दोनों का केस अलग अलग है तो आपको आउटपुट फॉल्स प्राप्त होगा। मतलब जो हमारा एग्जैक्ट फंक्शन है वह दो टेक्स्ट को कंपेयर करता है, दोनों बराबर होते हैं तो ट्रू देता है, और दोनों बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो फॉल्स देता है। लेकिन यह टेक्स्ट के साथ साथ उसका केस भी मैच करता है। यह होता है हमारा एग्जैक्ट फंक्शन, जो कि दो टेक्स्ट को कंपेयर करेगा। यदि दोनों टेक्स्ट बराबर होंगे तो ट्रू आउटपुट देगा, दोनों बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स आउटपुट देगा। ध्यान रखें, यह टेक्स्ट के साथ उसका केस भी चेक करता है। तो आज की वीडियो में हमने एमएस एक्सेल के टेक्स्ट से संबंधित 10 इंपोर्टेंट फंक्शंस को समझा है। इनसे संबंधित क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। हमने इन सभी फंक्शन को थ्योरिकली प्लस प्रैक्टिकली दोनों पर्पस से समझा। आप सभी फंक्शंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।